अब जो काम करेगा उसे ही जनता आगे बढ़ाएगी, सीएम धामी ने कहा। बिहार चुनाव इसका बड़ा प्रमाण। एससी ने ओपनर कर्मियों के नियमितीकरण पर सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज की। कैबिनेट ने नियमितीकरण मामले में उप समिति बनाई। रुड़की में आपदा प्रबंधन व अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विश्व भर के वैज्ञानिक होंगे शामिल। 20 से 22 नवंबर तक चलेगा वन हेल्थ वन वर्ल्ड कार्यक्रम। उत्तराखंड में छात्रों को अब नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले मिलेगी पाठ्य पुस्तकें। विभाग ने शुरू की तैयारियां। ऊर्जा निगम ने गिनाए स्मार्ट मीटर के लाभ। व्यापारियों ने कहा जबरन नहीं लगाने देंगे मीटर। हरिद्वार के निहेंदपुर सुठारी में 15 साल पुरानी अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करें। रुड़की से अहम खबर है। गारमेंट्स की दुकान में लगी भीषण आग। लक्सर के मैन बाजार में देर रात आग की घटना सामने आई। दुकान में रखा लाखों का सामान इस दौरान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। मामले की जांच में पुलिस और फायर विभाग की टीम लगी हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। फायर विभाग की टीम भी जांच में जुटी हुई है। तो गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग की घटना सामने आई है। रुड़की से खबर आपको दिखा रहे हैं। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हुआ। तो यह अहम खबर उत्तराखंड के रुड़की से आपको दिखा रहे हैं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। उत्तराखंड के रुड़की से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो मामले की जांच में फायर विभाग और पुलिस जुटी हुई है। रुड़की से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग की घटना सामने आई है। लाखों का सामान जलने की खबर सामने आ रही है। लक्सर की ये मैन बाजार में ये देर रात आग की घटना सामने आई है। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। आग पर फिलहाल काबू पाया गया है, लेकिन पुलिस और फायर विभाग की टीम आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग की घटना सामने आई है। और अगली खबर देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यह अहम खबर 3 दिवसीय आदि गौरव महोत्सव का शुभारंभ। देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आदि गौरव महोत्सव का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव का शुभारंभ किया है। देहरादून में रेंजर्स ग्राउंड में आदि गौरव महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदि गौरव महोत्सव का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष
और अगली खबर देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी। देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में शानदार प्रदर्शन देहरादून का। आपको बता दें अब तक जीते 11 स्वर्ण, 18 रजत और 14 कांस्य पदक। कुल पदकों के साथ उत्तराखंड 6वें स्थान पर रहा है। तो उत्तराखंड का प्रदर्शन शानदार रहा है। कुल पदकों के साथ उत्तराखंड 6वें स्थान पर है। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर बना है। राज्य के खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खेल परिसर में उत्साह। अभी कई मुकाबले बाकी, रैंकिंग में सुधार की गुंजाइश। देहरादून से अहम खबर, उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी। ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में शानदार प्रदर्शन उत्तराखंड का देखने को मिला है। अब तक 11 स्वर्ण, 18 रजत व 14 कांस्य पदक जीते हैं। कुल पदकों के साथ उत्तराखंड 6वें स्थान पर है, जबकि छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर बना हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुद्रपुर से है, जहां कांग्रेस संगठन की अंदरूनी कलह रुद्रपुर में खुलकर सामने आ गई। जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के खिलाफ नाराजगी जताते हुए रुद्रपुर नगर निगम के कांग्रेस के 11 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा देकर पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस्तीफा देने वालों में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे तिलक राज बेहड़ के पुत्र व कांग्रेस पार्षद सौरभ राज बेहड़ भी शामिल हैं। सौरभ ने इस्तीफे के बाद कहा कि वह अब जीवन में कभी कांग्रेस का झंडा, बिल्ला या पोस्टर नहीं लगाएंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि 2027 के चुनाव में यदि उनके पिता तिलक राज बेहड़ कांग्रेस से उम्मीदवार होते हैं तो वे पिता का समर्थन करेंगे, न कि पार्टी के प्रत्याशी का। महापौर का पलटवार इस दौरान सामने आया है। आपको बताएं 2027 तक तिलक राज बेहड़ भाजपा में आ जाएं। कांग्रेस में मचे घमासान पर रुद्रपुर महापौर विकास शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा कि 2027 का चुनाव अभी दूर है और संभव है कि तिलक राज बेहड़ स्वयं भाजपा में शामिल हो जाएं, क्योंकि कोई भी पप्पू के साथ रहना नहीं चाहता। महापौर ने दावा किया कि उत्तराखंड में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है और 2027 में भी धामी सरकार सत्ता में फिर से लौटेगी। रुद्रपुर की राजनीति में पार्षदों के साथ इस्तीफे को एक साथ इतने पार्षदों के इस्तीफे को बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में पार्टी की संगठनात्मक स्थिति पर साफ दिखाई दे सकता है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर में मिनी स्टेडियम को लेकर मामला लगातार गर्म होता जा रहा है। आपको बता दें, करणपुर में मिनी स्टेडियम की घोषणा और करीब 1 करोड़ 60 लाख खर्च होने का दावा अब सवालों के घेरे में है। खेल प्रेमियों की मांग पर वर्षों पहले मिनी स्टेडियम घोषित किया गया था, लेकिन न तो मैदान तैयार हुआ है और न ही कोई निर्माण सामने आया है। इसके बावजूद बजट खर्च होने की खबरें अब पूरे मामले पर घोटाले का साया डाल रही हैं। जसपुर के युवाओं ने लंबे समय से स्टेडियम की मांग उठाई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को चुनावी पिच पर खूब खेलती रही हैं। चुनाव आते हैं तो स्टेडियम की बात होती है, लेकिन जमीन, बजट और निर्माण का काम कभी आगे नहीं बढ़ पाया। इसी बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विनय रोहेला, उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि करणपुर में मिनी स्टेडियम की घोषणा तो कर दी गई थी, लेकिन न सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ और न ही खेल विभाग की ओर से कोई बजट दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वह पैसा कहां से और कहां गया और पूरा 1 करोड़ 60 लाख रुपया खर्च कहां हो गया। विनय रोहेला ने साफ कर दिया है कि यह पूरा मामला जांच का विषय है और यहां कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। दूसरी ओर जसपुर में स्टेडियम की मांग रखने वाले लोग जमीन की तलाश में हैं। सिडकुल की जमीन को लेकर खींचतान जारी है, क्योंकि यह जमीन औद्योगिक उपयोग के लिए चिन्हित है और वहां स्टेडियम बनने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। फिर भी विनय रोहेला का कहना है कि हम प्रयास में हैं। जसपुर में बच्चों के लिए स्टेडियम बेहद जरूरी है। हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। जसपुर के खेल प्रेमियों में इस मुद्दे को लेकर नाराजगी भी बढ़ रही है कि वर्षों बाद भी न तो जमीन तय हो पाई है, न स्टेडियम का सपना पूरा हुआ है और अब करणपुर प्रोजेक्ट में घोटाले के आरोप सामने आने लगे। मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की परिकल्पना में रहता है कि मिनी स्टेडियम खुले, और मिनी स्टेडियम को मनोज पाल जी जब जिले में महामंत्री थे तो हम सब ने मिलकर, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर वो प्रयास किया था बहुत जोर शोर से। मनरेगा के माध्यम से मिनी स्टेडियम बनाने का पैसा भी स्वीकृत करा दिया था। करणपुर के अंदर मिनी स्टेडियम स्वीकृति की अप्रूवल हुई थी, लेकिन वो चूंकि दूर हो गया था इसलिए वो रुक गया प्रोसेस, कि भाई काफी दूर है जसपुर से। इस कारण से देखिए, जो विषय वर्तमान में चल रहा है उसमें बहुत स्पष्ट बात है कि यदि वो मिनी स्टेडियम पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए लगे हैं तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए किस विभाग के लगे हैं? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से। आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य अब पूरा कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि आपदा के बाद जिन रास्तों को नुकसान पहुंचा था उन्हें चालू कर दिया गया है। वहीं जिन स्थानों पर बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता थी उनके लिए एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। सचिव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। इसकी क्रॉस जांच के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर से सड़कों की स्थिति की समीक्षा करें। अगर किसी जनपद में कोई सड़क छूट गई है या अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता है तो विभाग तुरंत उस पर काम करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि जिन अधिकारियों ने निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आपदा में जो डैमेज हुआ था उसको हम लोग ने रोड चालू कर लिया था हर जगह पे, और जो बड़े काम है उस पर हम लोग एस्टिमेट बना के उसको सैंक्शन करने की कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम। जो निर्देश थे माननीय मुख्यमंत्री जी के कि सारे सड़कों को हम लोग गड्ढा मुक्त करेंगे, उस पर हम लोगों ने काम पूरा कर लिया है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने सभी जिलाधिकारियों को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों से चेक करवा लें। अगर उनके जनपद में कोई सड़क अभी भी रह गई है या उनको लगता है कि किसी और एडिशनल किसी सड़क पे काम करना है तो वो हमको बताएंगे, तो हम लोग उसको भी टेकअप कर लेंगे। इस बीच देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। देहरादून से एक खबर आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में विस्फोट के बाद दून पुलिस अलर्ट और सतर्क नजर आ रही है। तो देहरादून से अहम खबर। एसएसपी ने प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया है। दिल्ली विस्फोट के बाद देहरादून में अलर्ट
पर है। पुलिस प्रशासन दस्तावेज, रजिस्टर, सभी रिकॉर्ड चेक किए गए हैं। और अगली खबर देहरादून से सामने आ रही। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ये खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड रोडवेज प्राइवेट बसों को टक्कर देने को तैयार। तो देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बेड़े में शामिल होगी नई एसी और एसी स्लीपर बसें। अगले कुछ दिनों में अनुबंध पर मिल जाएंगी बसें। तो देहरादून से अहम खबर, दिल्ली रूट पर चलेंगी 6 नई एसी बसें। एसी बसों का किराया तय 704 रुपए प्रति यात्री। हल्द्वानी से आपको बता दें, हल्द्वानी दिल्ली रूट पर 2 एसी बसें चलेंगी। हल्द्वानी जयपुर के लिए एसी स्लीपर बस भी शुरू होगी। स्लीपर किराया 1300, सीटिंग किराया 1080 रुपए प्रति यात्री। तो देहरादून से अहम खबर, उत्तराखंड रोडवेज प्राइवेट बसों को टक्कर देने को तैयारी कर रही है। बेड़े में अब शामिल होंगी नई एसी और एसी स्लीपर बसें। अगले कुछ दिनों में अनुबंध पर मिल जाएंगी बसें। तो देहरादून से अहम खबर, दिल्ली रूट पर चलेंगी 6 नई एसी बसें। एसी बसों का किराया तय 704 रुपए प्रति यात्री। तो हल्द्वानी दिल्ली रूट पर 2 एसी बसें जिनका किराया 720 रुपए होगा। हल्द्वानी जयपुर के लिए एसी स्लीपर बस की सेवा भी शुरू की जाएगी। स्लीपर किराया 1300, जबकि सीटिंग का किराया 1080 रुपए प्रति यात्री होगा। तो उत्तराखंड रोडवेज प्राइवेट बसों को अब टक्कर देने की तैयारी कर रही है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।